नाम के जपने में अगर कोई अपंग है, कुष्ठ लेप्रेसी से पीड़ित है, वो फिर भी भला है, क्योंकि नाम का जाप कर रहा है, अपने बंधन को खोल रहा है। और जो नाम का भजन नहीं करता, उसकी चमड़ी कितनी भी साफ हो, कितना भी सुंदर हो, वो संसार में बंधता जा रहा है। संसार में इंटेंगलमेंट कैसे होता है? तो इसके लिए हमारे शास्त्रों के अंदर कहानी आती है राजा नृग की। बड़ा दान किया, बड़े पुण्य किए, बड़ी गायों का दान किया। इतनी गायों का दान किया कि धर्मराज ने कहा, भाई आप तो बिल्कुल अभिनंदन के योग्य है, आपका स्वागत करना चाहिए। पर आपने जब गायों का दान किया तो उसमें कुछ बूढ़ी गाय भी आपने दान कर दी। तो अब यह फैसला, इसका निर्णय यह है कि आप तो स्वर्ग में जा सकते हैं या केवल 1 मिनट का नरक भी आपको भोगना पड़ेगा। अब आपने इतना पुण्य किया है, ऑप्शन आप ले लो कि पहले नरक जाओगे या पहले स्वर्ग जाओगे। तो राजा नरक ने कहा 1 मिनट का नरक है, नरक भोग लेते हैं, फिर तो स्वर्ग में ही निवास करना है, हमने इतने पुण्य किए हैं। तो बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाया गया। तो क्या सुनाया गया कि भाई वो गिरगिट बना, गिरगिट बन के भूख लगी, पतंगा किया तो एक और छीण हो गया, फिर दूसरा पतंगा खाया। ऐसे राजा नरक गिरगिट की योनि से निकल नहीं सका, वो 84 लाख योनि में ही घूमता रहा। हमारे संत 84 लाख योनि कहते हैं। तो लोग कहते हैं जी कैसे गिना होगा 84 लाख, कैसे गिन सकते हैं, क्या है, कैसे हम लोग मानते हैं कि 84 लाख योनि हैं। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, लोक 84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कह नानक नाम संभाल 100 दिन निड़े आयो। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, संतों ने भी कहा, शास्त्र भी कहते हैं। पर अगर हम ये देखें, ह्यूमन एवोल्यूशन को देखें, आदमी के एवोल्यूशन को देखें, तो हम एक सेल से डेवलप होते होते कितनी योनियों में चले जाते हैं, कितनी शेप्स में चले जाते हैं। और वैसे भी एवोल्यूशन थ्योरी को हम देखें, कहां से हम विकसित होते 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 यहां तक पहुंचे। अभी हमारे अल्मोड़ा के नजदीक 15 किलोमीटर दूर एक लखुडियार जगह है। वहां पर गुफाओं के अंदर आज से 5000 साल पहले जो आदमी रहे होंगे, उन्होंने वहां पर चित्र बनाए हुए हैं, जानवरों के चित्र बनाए हुए हैं, लकीरें बनाए रखी हैं। कितना मतलब संस्कृति हमारी पुरानी है कि इतने पुराने चित्र बने हुए हैं वहां पर। गुफाएं हैं, गुफाओं के अंदर लोग रहते होंगे, चित्र बनाते होंगे, बड़े क्रूड टाइप के, सुंदर चित्र नहीं है, बड़े अजीबोगरीब टाइप के चित्र है। जैसा कि एक आदमी अबोध बच्चा बनाता है, मतलब स्केच करे, वो इसी प्रकार की स्केचिंग है। तो ये जो चित्र हैं, प्राग ऐतिहासिक चित्र हैं, प्रीहिस्टोरिक केव पेंटिंग्स हैं, ये इस बात को बताते हैं कि आदमी कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे विकसित हुआ। तो ये भी लक 84 है। आप साइंस की किताब को खोल के देखें, होमोसैपियन क्या है, वो बिल्कुल एक बनमानुष की तरह है। उसमें डेवलप होते होते पहले वो 4 टांग पे चलता था, फिर वो 2 टांग पे चलने लगा, तो होमोसैपियन उसको कह दिया, 2 टांग पर चलने वाला। हमारे संतों ने भी अगर योनियों को गिना तो 84 लाख की योनि कह दी। भाई इवॉल्व होते होते अनेक योनियों से गुजरते गुजरते ये मानुष का शरीर प्राप्त हुआ। लक 84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो। ये एनिमल किंगडम से गुजरते गुजरते इवॉल्व होते होते अब आपको मनुष्य का शरीर मिला है, जो पूरे पोटेंशियल के साथ है, जिसमें पूरी सक्षमता है, पूरी योग्यता है। अब आप कहेंगे जी क्या योग्यता है? योग्यता यह है, आपको मनुष्य बनाया गया, धरती पर आप चलें। आप पानी में चलने के लिए नहीं है, पर आपने क्या किया, आप में ऐसी सक्षमता है, आपने विचार किया और विचार को लेकर के आपने नौका बना दी। आपको तो शायद कल्पना भी नहीं होगी कि इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं जिसमें 4-4 हजार आदमी बैठते हैं। ये जितना बड़ा पंडाल है, इससे कम से कम 5 गुना लंबा जहाज होगा। जो हमारे साथ हिरोशिमा गए थे प्रेमी लोग, चीन और जापान गए थे, वो इसी बड़े जहाज में गए थे। तो कहने का मतलब
आप पानी के अंदर नहीं जा सकते, आप कोई व्हेल मछली नहीं है, ऑक्टोपस नहीं है, पर आदमी ने सबमरीन बनाई तो पानी के नीचे चले गए। और ऐसी सबमरीन बनाई जो आणविक है, न्यूक्लियर है, और न्यूक्लियर होने के साथ वो आएगी नहीं सतह पर, सालों साल वो पानी के अंदर रह सकती है, ऐसी कैपेसिटी उसकी बना दी। आप चिड़िया नहीं है, पर इस मनुष्य में इतनी सक्षमता है, उसने प्लानिंग करके हवाई जहाज बना दिए। अब ऐसे ऐसे हवाई जहाज बन रहे हैं जो 400-400 पैसेंजर को एक साथ ले जाएंगे। मतलब इतने पैसेंजर होंगे कि आपका एयरपोर्ट भी छोटा पड़ जाएगा। अब उसकी प्रॉब्लम ये हो गई है कि उसमें कौन सी इंश्योरेंस कंपनी सबका इंश्योर करे। इतने अरबों खरबों में इंश्योरेंस उसका होता है, छोटा मोटा काम तो आई नहीं, वो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो ये पोटेंशियल मनुष्य के अंदर है, विद द ब्रेन आदमी ने ये सब चीज डेवलप की है। तो 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, मनुष्य का शरीर पाया, कह नानक नाम संभाल। अब इसके बाद भी, इतना करने के बाद भी, आकाश में उड़ने के बाद, पानी में तैरने के बाद, पानी के अंदर डुबकी लगाने के बाद, अगर हमने अपने लक्ष्य को नहीं पहचाना तो यह मानुष जन्म व्यर्थ है। इसीलिए कहा कह नानक नाम संभाल, उस नाम के धन को संभाल, उस नाम के खजाने को संभाल जो तेरा सोर्स है। और वैसे भी देखा जाए तो सोर्स तो हमारे साथ रहता है, हमारा डीएनए जिससे हम बने हैं, जिससे हमारी त्वचा कैसी होगी, हमारे आंखें कैसी होंगी, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारा चेहरा कैसा होगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर जो डीएनए का है, ये तो हमारे ही अंदर है, बाहर तो है नहीं। सेब का बीज कहाँ होता है? सेब के बाहर थोड़ी होता है, सेब के अंदर ही होता है। संतरे का बीज संतरे के बाहर नहीं, संतरे के अंदर, उसको छीलो अंदर मिलेगा। पर हम क्या कर रहे हैं कि हम, जैसे एक आप नागालैंड की तरफ जाए तो वहां गारू हिल था बहुत बड़ा, तो वहां बहुत संतरे लगे थे, नारंगी लगी थी। तो वहां के गांव वाले क्या करते थे, नारंगी को लेते थे, बड़ा सुंदर होता था, ऑरेंज कलर का, तो उसका छिलका लेते, खाते थे और उसको थूक देते थे, कहते बेकार। एक वहां आदमी पहुंचा, पहले पहले पहुंचा, बड़ा बिहड़ जंगल होता था, आसाम के अंदर जाना भी मुश्किल होता था, तो पहुंचा, उसने देखा बड़ी नारंगी लगी है, उसने लोगों से कहा भाई ये क्यों नहीं खाते? बोला बहुत गंदा है, कड़वा है, खराब है। उसने कहा खाते क्या हो तुम, इसको कड़वा कैसे कह रहे हो? तो उसने पूछा भाई इसको खा के दिखाओ, तो लोगों ने नारंगी तोड़ी, उसके छिलका निकाला, छिलका खाया। उसने कहा छिलका नहीं खाना, इसका अंदर का खाओ। जब अंदर का दिया तो कहने लगे भाई हमने तो इतना मीठा फल ही नहीं खाया। पहली बार उन्होंने अपने जीवन के अंदर अंदर का फल खाया। तो अंदर का जो खजाना है, ये गुरु महाराज ही उससे परिचय कराते हैं। तो कह नानक नाम संभाल, वो नाम की कमाई अपने अंदर ही मिलेगी, बाहर तो मिलेगी नहीं। मन मंदिर तन भेष कलंदर घटी तीर्थ नामा, और एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुर जन्म नहीं आवा। मन मंदिर, मन के अंदर ही मंदिर है, मंदिर का मतलब ही मन के अंदर, मन धन अंदर। अब हम क्या समझते हैं कि बाहर है, मंदिर कहाँ जाना है? बाहर है, बाहर जाओ, बाहर जाना है। हाँ भाई, अब हमारी कोई विवाह हो गया, कोई अच्छा काम हो गया, मंदिर जाना है पूजा करने, तो हम बाहर जाते हैं, जबकि मंदिर का मतलब तो अंदर के, मन के अंदर का। मन मंदिर तन भेष कलंदर घटी ही तीर्थ नामा, और तीर्थ भी हमारे अंदर ही है, पर हम बाहर जाते हैं। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, मेरे प्राणों में एक शब्द बसता है, और बहुर जन्म नहीं आवा। तो संत सार समझाते हैं, गुरु महाराज सार को समझाते हैं, और उस सार से ही हमारा कल्याण होना है, उस सार से ही मानवता का कल्याण होना है, उस सार से ही सारे संसार का कल्याण होना है।